नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में आई हैं कृति श्रीवास्तव जी। कृति श्रीवास्तव के विषय में बता दें, आप एक अच्छी कवित्री हैं और अभी आपने हाल ही में अयोध्या महोत्सव में एक सम्मानजनक सम्मान प्राप्त किया है। उसके लिए आपको दैनिक जनजागरण न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। कृति जी, हमारे दैनिक जनजागरण न्यूज पे अभी हाल ही में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पे आधारित युवा चेतना के नूतन स्वर कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम कोई नया नहीं है, पिछले साल भी हमने चलाया था युवा चेतना के नूतन स्वर। ये उसी का दूसरा सीक्वल है, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। कृति जी, सीधे सीधे चलेंगे। आप स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पे कहाँ तक प्रभावित हैं, उससे पहले हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी आपके विषय में। थोड़ा सा आप अपने विषय में अपने मुख से ही बताएं। मेरा नाम तो जैसा कि पता ही है आपको, मेरा नाम कृति श्रीवास्तव है। मैं इस वक्त कविताएं लिख रही हूँ और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कविताएं पढ़ रही हूँ। कारण ये रहा कि थोड़ा समाज का दर्पण दिखाने की कोशिश की गई है। बाकी अभी इसी कार्यरत हूँ, इसी काम में। कृति जी, आप स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों से कहां तक प्रभावित? चूंकि स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के लिए एक चेतना का काम करते हैं, मतलब कह सकते हैं कि अगर हम उनके आदर्शों पर चलें तो आज की युवा पीढ़ी फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने में कायम हो जाएगी। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो जागो और तब तक कार्यरत रहो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये सिर्फ वाक्य नहीं है कि एक वाक्य है, क्योंकि हमने हमेशा से बचपन से अपने शास्त्रों में पढ़ा है कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। तो जो उनका ये शब्द है, ये जो पूरा वाक्य है, ये लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास, आत्मचेतना का निर्माण करता है, जिसकी वजह से लोग अपने भविष्य को भी उज्जवल बना सकते हैं और देश के भविष्य को भी उज्जवल बना सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे शब्दों की सार्थकता जीवन में होनी चाहिए। और दूसरा कि जैसा कि उन्होंने कहा कि स्वयं का निर्माण स्वयं से किया जा सकता है। अपने शब्दों पर ध्यान दें, अपने विचारों पर ध्यान दें, वो आपका व्यक्तित्व बनाता है। तो ये देश के लिए, देश की भावी पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है। आपने युवाओं को बहुत अच्छी बात कही। कृति जी, बता दें, मौजूदा समय में युवा जो है भटकाव की दिशा में भी जा रहा है। जैसे कि आपका सोशल मीडिया का दौर है, इसमें अच्छी बातें हैं, लेकिन अच्छी बातें इंसान को कम प्रभावित करती हैं अपेक्षा की गलत बातों की। तो सोशल मीडिया के थ्रू गलत संगत पे जा रहा है। उसके अलावा भटकाव की स्थिति में जैसे नशाखोरी वगैरह है, इसमें भी युवा जा रहा है। उस पे आप संदेश दें। उससे पहले आप एक कवित्री भी हैं, कोई रचना जो दिल को छू जाए, एक कोई रचना। अभी तो मैंने अयोध्या महोत्सव में जीता है, तो राम पर ही सुना देते हैं कि कैसे है मेरे राम। राम छवि अति पावन है और राम ही सुख के कारक है जी। राम से संबल, राम से मंगल, राम ही सृष्टि के धारक है जी। राम सिया के है सबरी के है, राम हिल्या तारक है जी। राम के होने से जीवन है तो, राम के होने से जीवन है तो, राम का जाना मारक है जी। राम के होने से जीवन है तो, राम का जाना मारक है जी। कृति जी, बहुत बढ़िया रचना आपकी। आपको कभी अयोध्या देखा जाता है, कभी नोएडा देखा जाता है, कभी गुड़गांव देखा जाता है। पूरे भारत न कह के हम कहेंगे पूरे उत्तर भारत में आप भ्रमणशील रहकर अपनी काव्य प्रस्तुतियां देती रहती हैं। किन विधाओं में आपकी स्पेशलिटी है, किस शैली में आप ज्यादा काव्य प्रस्तुति? मेरा वैसे तो मैं ओज लिखती हूँ, लेकिन इस वक्त थोड़ा मेरा झुकाव श्रृंगार की तरफ जाता है। आध्यात्मिक श्रृंगार मेरी ज्यादा प्राथमिकता हो रही है इस वक्त। कोई विशेष इंसिडेंस की आप ओज से आध्यात्म की तरफ रुझान हुआ?
नहीं, ये हाँ, ओज में ये रहता है, आप अपनी बात तो कह देते हो, लोग आपकी बात सुनते भी हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब आप तेज बोलोगे तो लोग सुनेंगे। लेकिन अध्यात्म में ये रहता है, अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक हो रहा है तो उसके गलत मार्ग का चयन करने में थोड़ा उसको असुविधा स्वयं से होने लगती है। वो स्वयं से उसको पता चल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जहां तक मैं जानता हूं, आप ओज की एक अच्छी कवित्री रही हैं। अध्यात्म की तरफ झुकाव कैसे हुआ? ओज का यही बात है ना, यही चीज मैंने कही कि ओज में रहता है ना, कभी कभी हम गुस्से में कोई चीज बोल देते हैं, लिख देते हैं। ओज यही है कि हमारे अंदर जो मतलब क्रोधी स्वभाव जो आ रहा है हमारा, किसी को क्रोध में कुछ कहने का या एक तेज आवाज में कुछ कहने का कि मेरी बात सुनी जाए, उसकी प्राथमिकता में लोग ओज लिखते हैं कि कुछ ऐसा बोलो, कुछ ऐसा सुनो कि लोग मजबूर हो जाएं उसको सुनने के लिए। लेकिन आध्यात्मिकता में ये होता है कि आप किस चीज को चयन कर रहे हैं, क्या ये मार्ग सही है, ये किस व्यक्ति में कितना परिवर्तन कर सकता है। ये चीज आध्यात्मिक की तरफ ज्यादा झुकाव रहा कि कुछ ऐसा लिखा जाए जो कुछ लोगों के लिए परिवर्तनशील हो, जो आंतरिक परिवर्तन करे, बाह्य नहीं कि हाँ कुछ क्षण के लिए, जैसे हमने कोई बात बोली आपसे, ये काम तुम करोगे ही करोगे, तो वो एक ओज में आ गया कि हाँ उसको करना है, ये बाह्य परिवर्तन का कारण हो गया कि ये किसी डर से हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आंतरिक रूप से सोचे नहीं यार ये काम हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये काम अच्छा है, तो हम उस काम को कई बार करेंगे, बार बार करेंगे, तो ये आध्यात्मिक झुकाव का कारण रहा है। कृति जी, आपने अच्छी बातें बताई। स्वामी विवेकानंद जी का कोई ऐसा प्रसंग जो आपको उनके आदर्शों से प्रभावित करता? जैसा कि मैंने बताया आपको कि स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते थे कि मैं हिंदू हूँ, मतलब उन्होंने किसी धर्म को प्राथमिकता नहीं दी, उन्होंने कहा मैं हिंदू हूँ। ये मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा युवाओं के लिए, हमारे देश के लिए बहुत आवश्यकता है इस बात पर ध्यान देने की। लोग आजकल देखिए, अभी एक केस बांग्लादेश में आप देख रहे हैं ना, तो लोग उसमें हमारे ही धर्म के लोग कहते हैं अरे क्या हो गया, सारे धर्म के लोग साथ में। एक्चुअली बात धर्म की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर आपके आंतरिक भावना की हो रही है, आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस प्रॉस्पेरिटी को जो महत्वता दी है ना कि मैं जो है हिंदू हूँ, मुझे ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। उनका ये वाक्य, ये चयन जो युवाओं को वो कहते थे, ये चीज मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। आज की यूथ को आप संदेश दें, उससे पहले हम चाहेंगे, जैसा कि अभी पीछे आप नोएडा, अयोध्या जैसे बड़े मंचों पे आपने प्रस्तुतियां दी हैं, तो वहाँ के काव्य प्रेमियों को कोई संदेश? संदेश यही है, क्योंकि जब साथ में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि सब अपने आप में विधा में पारंगत हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। जब मैं दूसरों को सुनती हूँ तो मैं सोचती हूँ अरे यार ये तो मैं भी लिख सकती थी, ये तो मेरे दिल की ही बात है। तो ऐसा मैं कोई बहुत बड़ी नहीं हो गई हूँ जो किसी को संदेश मतलब कोई ऐसा दे सकूँ, लेकिन जितना मैं समझ रही हूँ, जो मेरा इसको काव्य विधा को चुनने का कारण ये रहा है कि मैं लोगों में परिवर्तन कर सकूं। तो अपने साथियों से भी यही कहूंगी, कुछ ऐसा लिखें। देखिए चुटकुले अलग बात है, मंचों पर चुटकुले पढ़े जाते हैं, लोगों को रिझाया जाता है, लेकिन मेरा मेन मकसद, मेरा एक संदेश यही है कि कुछ ऐसा लिखें जो किसी के भी जीवन के परिवर्तन का कारण बन सके, सार्थक हो। सार्थकता में चलिए, चलते चलते हम चाहेंगे कृति जी, युवाओं के नाम स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों, मुख्य चिंतन को देखते हुए युवाओं के नाम को युवाओं के लिए तो जैसा कि एक मैंने पहले ही बोला कि स्वामी विवेकानंद जी सिर्फ एक युवा नहीं, युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि उनका एक एक कदम युवाओं के लिए प्रेरणादायक रहा है। भाई हमारे भारत देश को विश्व गुरु बनाने में उनकी काफी सार्थकता रही, उनके कदमों की। तो अगर युवा उनके कदम चिन्हों पर चलेंगे तो ऑलरेडी लाइफ उनकी सेटल होनी है, उनका भविष्य उज्जवल होना ही होना है। लेकिन एक जो संदेश मुझे युवाओं को देना है, तो स्पेशली मैं यही कहूंगी कि आप अपना आंतरिक निर्माण करें, बाह्य निर्माण की अपेक्षा। आप स्वयं को अंदर से जानने की कोशिश करें, अपने विचारों पर महत्व दें कि आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। क्योंकि जो आप सोच रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने ही कहा है, जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। जैसा आप विचार करते हैं वैसा आपका व्यक्तित्व हो जाता है। तो स्पेशली ये कहूंगी कि आप अच्छा सोचें, आप नेगेटिव मत सोचें, पॉजिटिव सोचें और एक पॉजिटिव भारत का निर्माण करें, एक उज्जवल भारत का भविष्य बनकर दिखाएं। कृति जी, स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पे आधारित युवा चेतना के नूतन स्वर में आपको आके कैसा लगा, और हमारे दैनिक जनजागरण न्यूज के इस स्टूडियो में कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे ज़्यादा तो ये लगा कि मेरी ये बात लोगों तक पहुंच रही है,
क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी की लाइफ के ग्रो के लिए कुछ बोलते हैं और किसी की लाइफ में वो ग्रो अप हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं अपनी बात कह पाई हूँ और शायद मेरी कोई बात किसी के लिए यूज़फुल भी हो, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के अपनी बात कह करके। तो आप सुन रहे थे उभरती हुई कवियत्री कृति श्रीवास्तव को। आपने अंत तक सुना, इसके लिए धन्यवाद। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।